देखिए आपको ये पैरामेट्रिक डेरिवेटिव दिया हुआ है, आपको क्या निकलना है? आपको इफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, वाई का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो आपको ये पैरामेट्रिक आपको डेरिवेटिव दिया हुआ था, एक्स का वैल्यू अलग दिया हुआ है, तो यहाँ लिखिए साइन आपको एक्स का वैल्यू दिया हुआ। यहाँ आपको क्या करना है? सबसे पहले dx बाई dt निकलना है, t के रेस्पेक्ट में कीजिए डेरिवेटिव dx बाई dt, ठीक है। फिर साइन का क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव cos हो जाएगा, आपको t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ आपको x वाले को रिवर्स कर दीजिए, t ऊपर कीजिए और dx नीचे कीजिए, आपको इजी होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इसके नीचे क्या है? 1 है, तो 1 ऊपर चला गया आपको डिनोमिनेटर वाला, और नोमिनेटर वाला आपको नीचे आ जाएगा। आपको क्यों? dt ऊपर ले गए, इसके नीचे 1 था और x की वैल्यू नीचे आ गया, dx की वैल्यू। ये वैल्यू आप अंडरलाइन कर दीजिए आप। और क्या चाहिए आपको? और चाहिए यहाँ आपको y इक्वल टू दिया हुआ है साइन दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है? साइन p और t दिया हुआ है। इसका डेरिवेटिव कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt लिखे हम, और इसका cos हो जाएगा आपका p और t, और फिर से डेरिवेटिव करना है, इसका करना है, तो p को बाहर निकालिए और dt बाई dt, ये तो 1 हो जाएगा, आपको p सामने आएगा, तो p, ये p यहाँ आएगा, p लिखिए, और cos आपका हो गया p t। ये किसका वैल्यू निकला? dy बाई dt का वैल्यू आपको निकल गया। आपको ये लिखिए आप cos और pt, इसको भी अंडरलाइन करते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ आपको करना क्या पड़ेगा? आप लोग जानते होंगे पैरामेट्रिक में dy बाई dx को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं dy बाई dt। फिर हमको कीजिए क्या? dt लिखिए आप और dx लिखिए। तो हमको dy बाई dt का वैल्यू पता है, क्या वैल्यू पता है? p पता है और cos pt पता है, वो आपको dy बाई dt का वैल्यू यहाँ रखे, फिर मल्टीप्लीकेशन कीजिए। अब dt बाई dx, dt dx लिखिए 1 बाई cos, तो 1 बाई आपको cos आपको t हो गया। तो ये किसका वैल्यू निकला? dy बाई dx का वैल्यू, ठीक है। dx बाई, यहाँ पे आपको लिखते हैं, यहाँ dt का वैल्यू आपको क्या है? आपको d बाई dx इक्वल टू है 1 बाई cos और t है, और dy बाई dx का वैल्यू क्या है? आपको p है, और cos pt डिवाइडेड बाई आपको cos t है, ठीक है। बाकी आपको इरेज करते हैं हम। आपको चाहिए क्या इक्वेशन में? आपको चाहिए क्या? देखिए तो आपको चाहिए ये वैल्यू, तो वहां लिखिए dy बाई dx का वैल्यू दिया हुआ है आपको p इंटू कॉस pt डिवाइडेड बाई cos t। अगेन डेरिवेटिव की है विथ रेस्पेक्ट टू x, आप लिखेंगे d2y बाई dx, यहां कीजिए आप d बाई dx लिखे, ऊपर जो लिखा हुआ है आपको हम लिख रहे हैं, और क्या है? cos t। यहाँ देखिए आप, यहाँ dx है, यहाँ t दिया हुआ है, यहाँ नीचे t, तो ये तो डेरिवेटिव होगा नहीं। डेरिवेटिव करने के लिए हमको dt चाहिए नीचे, तो ऊपर से डिवाइड ऊपर कीजिए dt, और यहाँ आप dt यहाँ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये dt आपको नीचे आ जाएगा dx, तो यहाँ dx2 होगा, क्या आएगा आपको? d2y बाई dx2। आप इजीली हो जाएगा आपको डेरिवेटिव, तो यहाँ कीजिए dy बाई dt, ठीक है। और क्या आपको p दिया हुआ है और cos p दिया हुआ है, cos pt डिवाइडेड बाई आपको cos
टी, इसका डेरिवेटिव अब इजी हो जाएगा डी के रेस्पेक्ट में। ये आपको dx यहाँ आएगा ना, तो यहाँ आपको dt बाई dx लिखिए। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, इसका वैल्यू आपको पता होगा जो लिख चुके हैं वहां। जब सबसे पहले क्वेश्चन रूल लगाइए, आपको क्वेश्चन रूल लगाएंगे, हम लगाते हैं यहाँ। तो यहाँ d2y बाई dx2 इजकल टू, यहाँ कॉस हो जाएगा, आपको छोड़ेंगे और डेरिवेटिव करेंगे, p को बाहर करते हैं, किसका करेंगे, कॉस pt का, तो यहाँ माइनस साइन pt होगा, और t के अलावा यहाँ p दिया हुआ है, माइनस होगा, यहाँ p से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पे आएगा। चैन रूल लगाएंगे तो फिर माइनस करेंगे आपको। अब इसका कर चुके हैं तो p को छोड़ते हैं और कॉस p को भी छोड़ना पड़ेगा आपको। डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा आपको, ये नीचे वाले का, तो ये आपको माइनस साइन टी आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन टी और माइनस प्लस हो जाएगा आपको। यहाँ लिखिए डिवाइडेड में क्या होगा आपको, कॉस टी स्क्वायर आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम, माइनस को बाहर लीजिए आप, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो क्या होगा d2y बाई dx2 इजकल टू, या माइनस इंटू प्लस, माइनस हो जाएगा तो माइनस p लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, साइन p, साइन pt और कॉस t लिखते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है बस ब्रैकेट ओपन किए, p स्क्वायर होगा, यहाँ p है और यहाँ p है, cos t और sin pt लिख दिए हम, और क्या माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा आपको यहाँ प्लस, और क्या बचेगा आपको यहाँ dt भी बचेगा, dt बाई dx, इसका वैल्यू आपको रखेंगे, dt बाई dx का वैल्यू क्या है 1 बाई कॉस है, तो इसको हटा के हम लिखते हैं 1 बाई कॉस। देखिए तो मल्टीप्लाई कर दिए 1 बाई कॉस टी का, कॉस टी जो dt बाई dx का वैल्यू 1 बाई कॉस टी है, तो कॉस क्यों हो जाएगा नीचे, यहाँ आपको मल्टीप्लाई किए प्लस आया। अब लिखिए यहाँ p लिखिए और साइन, आपको यहाँ p लिखें और साइन, और क्या होगा आपको साइन t और कॉस pt डिवाइडेड बाई क्या होगा आपको कॉस pt बचेगा, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, कॉस क्यों हो जाएगा कॉस क्यूब और टी होगा। इसको आप स्प्लिट फंक्शन कीजिए, ब्रेक कर दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ आपको d2y बाई dx2 लिखिए आप, माइनस p स्क्वायर हुआ, साइन हो गया आपको p और t, और कॉस आपको t, कॉस क्यूब को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर t और कॉस t, दोनों बेस सेम होगा, ऐड होगा कॉस क्यूब हो जाएगा, प्लस p लिखिए यहाँ, साइन आपको t है, और क्या लिखना है आपको साइन t है ना, यहाँ साइन t, और लिखना है आपको कॉस pt, नीचे में आपको लिखिए कॉस स्क्वायर t और कॉस t, एलसीएम लेंगे सेम यही आ जाएगा। यहाँ देखिए आप cos t नीचे ऊपर कटेगा, देखिए तो साइन pt को, साइन pt बराबर क्या दिया हुआ y का वैल्यू, तो यहाँ लिखिए आप माइनस p स्क्वायर y, साइन pt आ गया, ये ऊपर सॉल्व, नीचे क्या बचा आपको cos स्क्वायर t बचा है। चलिए प्लस है, प्लस किए, देखिए यहाँ यह आपको साइन टी बराबर क्या दिया हुआ है x, तो यहाँ लिखना पड़ेगा p को रहने दीजिए आप, p को हटाइए, p अच्छे देखिए तो p इंटू कॉस pt बाई, ये वैल्यू देखिए आप, और ये p और कॉस pt बाई कॉस t, ये कौन सा dy बाई dx है, तो यहाँ लिखिए आप p को हटा देते हैं, p कॉस pt बाई टी के बदले में हम लिख सकते हैं डी बाई dx, देखिए आपको दिया हुआ, साइन टी के बदले में साइन टी किसके इक्वल है x के इक्वल है, तो यहाँ आपको x लगा दिए, नीचे क्या है आपको cos स्क्वायर t है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब क्या करना है
आपको लाना 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट सेकंड डेरिवेटिव, आपको यहाँ सेकंड डेरिवेटिव है ये dx2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। चलिए यहां लिखते हैं, आपको cos को इस साइड ले लिए, कॉमन लेके इस साइड cos को कीजिए, तो लिखिए आप cos स्क्वायर आपको हो जाएगा t और d2y बाई x, ये आपको पी स्क्वायर होगा ना, पी स्क्वायर होगा माइनस पी स्क्वायर और वाई, पी स्क्वायर वाई इधर आएगा तो हो जाएगा आपको। और क्या बचा आपको, प्लस एक्स बचा है और डी वाई बाई डी एक्स बचा है। कॉस टी स्क्वायर यहाँ भी था, यहाँ भी था, कॉमन लिए और इससे मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते होंगे, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, यहाँ x है तो x लिखेंगे हम, यहाँ t है तो t लिखेंगे, यहाँ लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको t हो गया और क्या हुआ d2y बाई dx2, लिखिए आप, इसको इस साइड लाइए, ये बराबर है तो ये आपको कितना लाना है, माइनस x लाना है, dy बाई dx लाना, लाइए लिखिए माइनस में आएगा। उसके बाद क्या लाना, प्लस p, इसको इस साइड लाइए तो प्लस पी स्क्वायर और वाई, और क्या बचा इधर इक्वल टू 0। अब देखिए तो साइन स्क्वायर हटाना है, साइन स्क्वायर हटाएंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। एक्स किस, साइन टी किसके इक्वल है, एक्स, जहां साइन है वहां लिखिए आप एक्स, लेकिन साइन पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर होगा, अगर इस पे स्क्वायर डालेंगे तो इस पे भी स्क्वायर होगा, तो ये आपको आ चुका है d2y बाई डी एक्स आपको 2 माइनस एक्स और dy बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर y इजकल टू क्या हो गया आपको 0, ये आपको प्रूव हो चुका है। देखिए ये आपको प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट